पूतना लौट करके नहीं आई। और महाराज कंस महाराज घबरा गए। तब एक और दैत्य को भेजा महाराज सटक के रूप में आया और प्रभु ने सटकासुर का भी उद्धार किया। सटकासुर पर प्रभु ने कृपा की। आज हमारे कन्हैया पूरे 1 वर्ष के और भोले बाबा ने अपने गुरु शंकराचार्य जी को साथ में लिया और कहने लगे हमने सुना प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोले हाँ। बोले हम भी प्रभु के बाल्य अवस्था के दर्शन करना चाहते हैं। और अपने गुरु शंकराचार्य जी को साथ में लिया और लेकर के आगे नंद रानी के महल के बाहर जोर से अलख लगाया। अलख निरंजन जैसी आवाज लगाया, मैया तो घबरा गई। राम राम राम, ना जाने सुबह कौन सो बाबा आएगा। और धीरे से महाराज खिड़की खोली और खिड़की खोल करके देखा राम राम राम, आज तो सरपन वालो बाबा आएगा। और मैया धीरे से कहने लगी कहो बाबा कहा बात है। भोलेनाथ जी कहने लगे देख मैया हमने सुना है तुम्हारे घर में एक लाला भयो। बोले हाँ खबर तो ही पक्की है बिल्कुल। बोले तो मैया बस एक बार लाला का दर्शन करा। मैया कहने लगी राम राम राम, बिल्कुल दर्शन नहीं कराएंगे। बोले क्यों? बोले तो को जो चाहिए वो ले जा, आटा चाहिए, दाल चाहिए, इनसे भी पेट ना भरे तो सोना ले जा, हीरा ले जा, मोती ले जा, जो चाहिए वो ले जा, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले देख मैया एक बार दर्शन करा दे, अपने राम यहाँ से चले जाएंगे। मैया ने कही देख बाबा एक बार कह दी ना नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे। अच्छा बोले मैया क्यों नहीं कराओगी दर्शन? बोले इसलिए नहीं कराएंगे कि महाराज आपने जो गले में सर्प डाल रखे हैं, कानों में बिच्छू के कुंडल लटका रखे हैं, हमारी कन्हैया कहीं डर गए तो क्या होगा? बोले नाथ जी कहने लगे नहीं मैया कुछ नहीं होगा, बस एक बार दर्शन करा दे। देख बाबा कह दे ना दर्शन ना ही कराऊंगी तो ना ही कराऊंगी। बोले बाबा उदास हो गए, निराश और कहने लगे देख मैया बस एक बार दर्शन। मैया कहने लगी देख बाबा तू अभी त्रिया हट ना जाने, एक बार कह दे ना नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ जी भी कहने लगे अच्छा मैया तो एक बात मेरी भी सुन ले, तू भी अभी जोगी हट ना जाने, एक बार कह दे दर्शन करके जाऊंगा जाऊंगा तो जाऊंगा। बोले ठीक है तू यहीं खड़ा रहे, जिंदगी भर भी खड़ा रहेगा ना तो भी दर्शन नहीं कराऊंगा। तो भोलेनाथ जी कहने लगे ठीक है मैया मैं भी जिंदगी भर यहीं खड़ा रहूंगा। कभी तो आपके लाला बड़े होंगे ना, कभी तो उनका विवाह करेगी, जब विवाह करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे हम तब दर्शन करेंगे। राम 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 बाबा तो को पतो ना है वो कोई ऐसो वैसो महल लाए। हमारे महल में 84 दरवाजे हैं। कितने हैं? 84। अब आप सोचो जिसके घर में 84 दरवाजे हों तो कितना बड़ा महल हो। बोले जा दरवाजे को तो जिंदगी भर के लिए बंद करा दूंगी, कभी खोलूंगी। अब तो भोलेनाथ जी निराश हो गए और अपने गुरु शंकराचार्य जी को लिया और यमुना किनारे गए और यमुना किनारे जाकर के आंख बंद की, प्रभु का ध्यान लगाया। भोलेनाथ जी की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और भोलेनाथ जी मन ही मन कहने लगे हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि क्या मुझे आपके बाल्य अवस्था के दर्शन नहीं होंगे? भगवान को हंसी आ गई। भगवान कहने लगे बाबा चिंता मत करो, घबराओ मत, अभी कुछ लीला करते हैं, बैठो आराम से। और भोलेनाथ जी बैठे हैं यमुना किनारे। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने बड़ी प्यारी लीला। जैसे ही भोलेनाथ जी गए प्रभु ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया और मैया यशोदा प्रभु को चुप कराने का प्रयास करती है, लेकिन कन्हैया चुप नहीं। एक गोपी आई आकर के कहने लगी अरे यशोदा कहा बात है, आज लाला इतना क्यों रो रहे हैं? मैया कहती है अरे सखी तो को कहा बताऊं, सुबह सुबह एक बाबा आए और लाला के दर्शन की इच्छा करने लगे। जब से वो बाबा गए है ना हमारे कन्हैया चुप होने का नाम नहीं लेते। अरे मैया तू भी ना बड़ी भोली है, ये जो साधु संत डोले ना गली गली ये बड़ो जादू टोनो करे। बोले हाँ बहन तू सही कह रही है, निश्चित 22
संत ने बाबा ने कछु जादू टोनो कर दियो लाला की। बोले तो सखी एक काम कर, तू जल्दी से दौड़ करके भाग के जा, अबे वो बाबा ज्यादा दूर नहीं गए हुए। और वह गोपी आती है, आकर के भोलेनाथ जी को प्रणाम करती है। बोले बाबा हमारे साथ चलो। बोले कहाँ? बोले मैया ने याद किया। बोले मैया ने याद किया? बोले हाँ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले फिर डांट करके भगा देगी। बोले नहीं भगाएगी। बोले एक बात बताओ, मैया लाला का दर्शन कराएगी? बोले जरूर कराएगी, आप साथ में तो चलो। बोले ठीक है। और महाराज भोलेनाथ जी को लेकर के आई, और जैसे ही लेकर के आई और प्रभु आए और भोलेनाथ जी ने मैया को देखा। मैया कहने लगी बाबा एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, कछु झाड़नो फूकनो जानो कि ऐसे ही गली गली डोलते फिर? बोले नहीं भैया, झाड़ना फूकना तो बड़ी अच्छी तरीके से आता है। बोले तो ठीक है। बोले एक काम करो, हमारी लाला को पता नहीं किसकी नजर लग गई, चुप होने का नाम ही नहीं लेते, नेक हमारे लाला को झाड़ दे। बोले ठीक है मैया, लेकर के आओ। मैया गई, कन्हैया को लेकर के आई। जैसे ही कन्हैया को लेकर के आई, मैया कहने लगी बाबा पहले एक काम करो। बोले क्या? बोले आपके गले में जो सर्प लटक रहे हैं ना, और जो कान में बिच्छू लटक रहे हैं, इनको नेक उतार लो। तो को पतो ना है हमारे नेक से लाला है, यदि सपने में भी सर्प और बिच्छू देख ले तो डर जाए, और तेने तो ये हकीकत में लटका रखे। और सुखदेव जी कहते राजन, प्रभु ने एक चुटकी बजाई और सर्प और बिच्छू उतर करके चले गए। और आज भोलेनाथ जी ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया, और जैसे ही कन्हैया गोद में आए जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही हंसना प्रारंभ किया तो मैया प्रसन्न हो गई, और मैया ने वापस ले लिया। और जैसे ही मैया की गोद में आए फिर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने वापस बाबा को दिया, फिर बाबा ने हाथ में लिया। जैसे ही हाथ में आए फिर हंसना प्रारंभ कर दिया। तो प्रभु तो बड़ी प्यारी लीला करें, मैया की गोद में जाए तो रोए, और बाबा की गोद में आए तो हंसे। अब तो मैया कहने लगी देख बाबा, झाड़ने हैं तो नेक ढंग से झाड़ दे। अरे ऐसो झाड़ दे कि लाला मेरी गोद में आए तो हंसे। तो बाबा कहने लगे मैया मैं कहा करूं, तू मंत्र पूरा ही नहीं होने देती और बीच में ही छोड़ा लेती है। अरे नेक देर हमारी गोद में रहने तो दे। बोले अच्छा ठीक। और महाराज आज भोलेनाथ जी ने जैसे प्रभु को देखा, इतने सुंदर प्रभु दिखाई पड़ते हैं कि भोलेनाथ जी ने तो आंख बंद कर ली महाराज, और आंख बंद कर ली और बाबा गए कहां? अखंड समाधि। जैसे ही अखंड समाधि में गए प्रभु को हंसी आई। प्रभु ने छोटा सा हाथ ऊपर उठाया और भोलेनाथ जी की दाढ़ी पकड़ी और जोर से झटका दिया। बोले बाबा क्या करते हो, ये समाधि लगाने का समय नहीं है। हाँ अभी मैया सब समझ जाएगी। और बाबा की समाधि टूटी और सुंदर आज बाबा ने आशीर्वाद दिया प्रभु, और मैया की गोद में लाला को दिया। फिर मैया बाबा एक बात बताओ कि झाड़नो ही फूक न जानो कि कछु ज्योतिष विद्या भी जानो? हाँ। जैसे ये सुना तो मैया रोहिणी भी आ गई महाराज बगल में। बोले हाँ मैया जानते भी है, बताओ आपके मन में क्या जिज्ञासा है, क्या पूछना चाहती हो? बोले कुछ नहीं बाबा, बस हमारी लाला के बारे में 2-4 बातें बताई। तो भोलेनाथ जी कहने लगे देख मैया, आपके जो लाला है ना ये कोई साधारण इंसान नहीं है। बोले तो? ये बोले साक्षात परमपिता परमात्मा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले और बता? बोले आपके जो लाला है ना पता है कहाँ रे में? कहाँ रे में? बोले क्षीर सागर में रे में, और 1008 फन वाले शेषनाग पर शयन करे। बोले अच्छा बाबा। मैया कहने लगी बाबा एक बात बता, सुबह सुबह और को ना मिले तो वो पागल बनावे के तय कि सुबह सुबह भांग को अंटा लगा रखो? बोले क्यों? अरे कभी कभी हमारो लाला भगवान है, कभी कभी क्षीर सागर में रहे। अरे हमारे नेक से लाला। मैया को जैसे ही क्रोध आया, बाबा कहने लगे अच्छा मैया एक काम कर, तुम ही पूछ लो लाला के बारे में क्या पूछना। तो मैया कहती है देख बाबा बतानी है तो 2-4 बढ़िया सी बात बता।
बोले अच्छा मैया आप पूछ लो क्या पूछना चाहते हैं। अरे बोले बढ़िया सी बात बताए दे, हमारे लाला जब बड़े होंगे तो उनका ब्याह होगा कि नहीं होगा। और राम 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 बोले देखो मैया को लाला के ब्याह की चिंता है। ऐसा होता है ना हमारे माताओं और बाबाओं को महाराज अपने लाला लाली के ब्याह की चिंता। हाँ महाराज ब्याह होगा कब है पता नहीं। तो बोले महाराज भोलेनाथ जी एक मिलिया तुम्हारे लाला के एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार कहने वाले थे। इससे पहले ही मैया यशोदा बीच में कूद पड़ी और कहने लगी अरे बाबा बस कर बस कर। अरे कोई बात नहीं, 3 की जगह 4 है जाएंगे। बात दशरथ के भी तो 3 रानियां थी, हमारे लाला की 4 है जाएंगी, क्या फर्क पड़ना। बोले नहीं मैया। बोले तो बोले तुम्हारे लाला के ना बहुत सारे विवाह। बोले कितने। बोले 16,108 विवाह। बोले राम 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 इतने विवाह। बोले हाँ। बोले क्यों। बोले तुम्हारे जो लाला है ना इनका जो राहु है वह है नीच का। जिन भाई बहनों के राहु नीच के होते हैं ना उनके बहुत सारे विवाह। और मेरा सुंदर ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं भोलेनाथ जी। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने जैसे भोलेनाथ जी को देखा साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। अहो भाग्य हमारे जो बाबा आप पधारे। बोले बाबा जब आप आ ही गए हो तो हमारे लाला को ऐसा आशीर्वाद दो ये कभी जीवन में रोए। बोले देख बाबा अगर ऐसा आशीर्वाद चाहिए तो एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले आपको ना अपने घर में मेरा एक मंदिर बनवाना और ऐसा मंदिर बनवाना पड़ेगा कि आपके लाला जब स्नान करें ना तो वह जल नालियों से घूमता हुआ सीधी हमारी पिंडी पर आकर के गिरे। यदि ऐसा मंदिर बनवाओगे ना तो हम वचन देते हैं कि आपके लाला फिर कभी जीवन में रोएंगे नहीं। आज सुंदर आशीर्वाद दिया भोलेनाथ जी ने प्रभु को और वहां से अंतर ध्यान हुआ। और कालांतर में आगे चल के कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन नंद बाबा ने अपने घर में भोलेनाथ जी का मंदिर बनवाया। जब से भोलेनाथ जी का एक नाम और पड़ा। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।